बांग्लादेश में हिंसा से बढ़ रही प्रभावितों की संख्या, प्रदेश के कई स्टूडेंट्स और लोग भी हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। प्रदेश के कुछ लोग किसी भी तरह पहुंच रहे हैं त्रिपुरा, लेकिन अब उन्हें राजस्थान सरकार से मदद की आस है, क्योंकि त्रिपुरा तक आए लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा रही कई राज्य सरकारें। राजस्थानी स्टूडेंट्स भी कर रहे जल्द मदद की उम्मीद, और अब मानकर चल रहे हैं कि जल्द मदद की भी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और उनको पता है कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जल्द इस पर फैसला लेंगे। शायद या तो उन तक जानकारी पहुंची नहीं है, या उन तक जानकारी पहुंच गई और बस कुछ ही वक्त में हो सकता है कि वो कह दे कि चलिए उनको लेकर आते हैं। बिल्कुल यही उम्मीद जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं विजेंद्र त्रिपुरा में, वो कर रहे हैं राज्य सरकार से, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल दंगों जैसी स्थिति बन गई है और पूरे बांग्लादेश में उसका असर है। जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन जो हमको जानकारी मिली है त्रिपुरा से, कि तकरीबन 40 स्टूडेंट हैं जो किसी तरह बांग्लादेश से त्रिपुरा तक आ गए हैं, लेकिन त्रिपुरा से अब वो राजस्थान आने के लिए मदद की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट्स आए हैं, लोग आए हैं, उनको वहां की राज्य सरकार है वहां से परिवहन की सेवा उपलब्ध करा रही है। अभी कोई बता रहा था कि तमिलनाडु सरकार ने तमाम गाड़ियां लगाकर जो लोग थे उनको तमिलनाडु बुलाया है। तो इसी तरह की उम्मीद प्रदेश के जो स्टूडेंट है वो भी कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार उनको परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए। शिवेंद्र, अभी परिवहन की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा से राजस्थान की कनेक्टिविटी कैसे है, चाहे वो बाय रोड बताइए या बाय एयर बताइए? देखिए, जो बाया एयर कनेक्टिविटी है वो तो गुवाहाटी की फ्लाइट सबसे नजदीक है वहां पर, ठीक है कि आप गुवाहाटी की फ्लाइट ले सकते हैं। हालांकि अभी ये मुझे सही तरीके से जानकारी नहीं है कि जयपुर से गुवाहाटी डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है, क्योंकि जो जयपुर से गुवाहाटी की सीधी फ्लाइट है वो बंद हो जाती है कई बार। तो एक तो कनेक्टिविटी है कि आप उनको हवाई यात्रा से लाइए, और दूसरी कनेक्टिविटी है कि आप उनको बाई रोड लाइए। अब बाई रोड का ही वो लोग ज्यादा इंतजार कर रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि त्रिपुरा बहुत दूर है और ऐसी कोई बस नहीं आती जिसमें बैठ के वो त्रिपुरा से जयपुर तक या राजस्थान के अलग अलग हिस्सों तक आ जाएं, क्योंकि उनके पास वहाँ खाने पीने की सामग्री भी नहीं है। और ये सभी जो स्टूडेंट हैं राजस्थान के, वो त्रिपुरा के किसी गेस्ट हाउस में, और वहाँ की जो स्थानीय सरकार है वही उनको खाना वगैरह उपलब्ध करवा रही है इस समय त्रिपुरा में, जो जानकारी हमें मिली है। तो सबसे बढ़िया जो कनेक्टिविटी है वो तो यही है विजेंद्र, की या तो जो राजस्थान की सरकार है वो त्रिपुरा की सरकार से बात करे और वहाँ से कोई बसों की व्यवस्था हो, जो क्योंकि सफर थोड़ा लंबा है जो बाई रोड है, लेकिन फिर भी अगर वहां से बस आएगी तो 2 से 3 दिन में स्टॉपेज करते हुए बस राजस्थान में जयपुर तक या आसपास के किसी और जिले तक आ सकती है। शिवेंद्र, आपसे बातचीत करने के दौरान ही मैं सर्च कर रहा था, भाई एयर कनेक्टिविटी है और 8,000 रुपए का प्राइस है, जो एक स्टॉप है दिल्ली के अंदर, और वो जयपुर से सीधा गुवाहाटी है। हालांकि ट्रेन की भी इस दौरान व्यवस्था हो सकती है। मानकर चलें कि सरकार कम से कम कर लेगी, बहुत ज्यादा वजन नहीं आएगा, और 40 के आसपास ये स्टूडेंट है। उम्मीद है ट्रेन का जो विकल्प आप कह रहे हैं वो भी विकल्प ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा तक तो राजस्थान से सीधी कनेक्टिविटी मुझे याद नहीं आती, लेकिन आसपास के जो प्रदेश हैं वहां पर जरूर ट्रेन होगी। तो ये राज्य सरकार को ही फैसला करना है कि कैसे स्टूडेंट को राजस्थान बुलाएगी, लेकिन बुलाना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट बड़े ट्रॉमा से निकल कर आए हैं, एक तरीके से मौत के मुंह से निकल कर आए हैं बांग्लादेश से, और अब वो जब अपने देश में आ चुके हैं, अपने इंडिया में, तब तो कम से कम राजस्थान सरकार को, कम से कम हमने जब एक खबर दिखा दी फर्स्ट इंडिया पर, तो उम्मीद है कि राजस्थान सरकार जल्द उन तक मदद भेजेगी। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।